नमस्ते वर्गो, आपके हफ्ते की एनर्जी, आपके मंत्रा के लिए एक कार्ड और एक्शन के लिए एक कार्ड। साथ ही में आपके हफ्ते की एनर्जी को क्लैरिफाई करने के लिए हम एक कार्ड निकाल लेते हैं। तो वर्गो, आपकी रीडिंग अच्छी लग रही है, पॉजिटिव लग रही है। आपके हफ्ते की एनर्जी में कार्ड आया है चाइल्ड ऑफ चैलेंजेस, यानी कि पेज या फिर प्रिंसेस ऑफ सोल्स। तो इस डेक में जैसे आप देख सकते हैं, जो ये चाइल्ड ऑफ चैलेंजेस हैं, ये जंगल में गुम हो गई हैं, पर ये घबराई हुई नहीं। इन्हें अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है। ये आराम से एक जगह रुक गई हैं। इस पेज को पता है कि एनालिसिस करके, आराम से सोच के ये अपने सोल्यूशन पर जल्दी पहुंच सकते हैं। तो जो ये चाइल्ड ऑफ चैलेंजेस हैं या फिर प्रिंसेस ऑफ सोल्स हैं, ये कह रही हैं कि इस हफ्ते आप काफ़ी रिसर्च में बिजी रहेंगे। आप पढ़ने लिखने में बिजी हो सकते हैं। शायद से आप कहीं इंटर्नशिप कर रहे हैं या फिर एक जूनियर लेवल पे कहीं ना कहीं आपने एक नौकरी पिकअप की है। हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाएगा, आपको मज़े आएंगे, आप इंजॉय करेंगे अपने आप को। बस एक चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा कि थोड़ा सा काम रहें, सीखने के लिए रेडी रहें और बिना बात किसी से लड़ाई नहीं करनी। आपके क्लैरिफाइंग कार्ड में भी सोर्ड्स का ही कार्ड आया है। ये किंग ऑफ सोर्ड्स हैं, यानी कि इंटेलेक्चुअल बातों के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में बिल्कुल टॉप पर पहुंच चुके हैं। तो जो एक किंग ऑफ सोर्ड्स हैं, कहते हैं कि आप अपनी बुद्धि का, समझ का, अनुभव का पूरा फायदा उठाएं। अब ये चाहे आप ही के एक्सपीरियंस हो, कोई किताब में लिखा हुआ एग्जाम्पल हो या फिर किसी और व्यक्ति का एग्जाम्पल है, तो आप उनसे पक्का सीखें। और बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स जो हैं अथॉरिटी के कार्ड हैं, शायद से पॉसिबल है आप किसी अच्छे एक्सपर्ट या जाने माने व्यक्ति के अंडर कुछ सीख रहे हैं। अगर आप लॉयर हैं तो आपके सीनियर जो हैं काफ़ी अच्छे केसेस में इन्वॉल्व हैं और उनका काफ़ी अच्छा नाम भी हो सकता है। तो इस हफ्ते अगर आप कहीं पे भी कुछ सीख रहे हैं तो डिप्लोमेटिक शब्दों का प्रयोग करें, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। अगर आप एक पारदर्शिता के साथ फैक्ट्स को और कंटेक्स्ट को मिलाकर अपना एनालिसिस प्रेजेंट करते हैं तो आप सही लोगों को इम्प्रेस कर पाएंगे। साथ ही ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आप काफ़ी काबिल हैं। तो जिस भी फील्ड में आप हैं, जो भी नया ऑफिस आपने ज्वाइन किया है या फिर आपके आसपास कोई फैमिली गैदरिंग भी है, तो वहाँ पे आप थोड़ा ऑब्जर्व करें कि कौन क्या कहता है, क्या करता है और उसके पीछे का रीज़न क्या है। इससे आपको लोगों के और एक्शंस के बीच में कनेक्शन पता चल जाएंगे और उन बातों का और उन एक्शंस का क्या कॉन्सिक्वेंस होता है वो भी समझ आ जाएगा। साथ ही जो ये किंग ऑफ सोर्ड्स में ईगल को डिपिक्ट किया गया है, ये हम लॉ यानी कि कानून के साथ जोड़ते हैं। तो जो भी लोग कानून से जुड़े हुए हैं या फिर आपका केस किसी कोर्ट में पेंडिंग है, तो आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आपके मंत्र में कार्ड आया है 4 ऑफ विजन्स, यानी कि 4 ऑफ कप्स। अगर आप इस कार्ड को देखें तो जो ये लड़का है काफ़ी बोर सा होके, दुखी सा होके बैठा हुआ है। ये अपनी ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खुश नहीं है। ये रियलाइज़ नहीं कर रहा है कि इसके आसपास कितनी अच्छी खूबसूरत चीज़ें हैं। आपके पास डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं। इसके ऊपर आके एक तितली भी बैठी हुई है, पर ये किसी भी साइन को लेने के लिए तैयार नहीं है, अपनी अच्छी जगह को एडमायर करने के लिए तैयार नहीं है। इसको बस रोज़ नई एक्साइटमेंट, कुछ शोर शराबा वैसा चाहिए। तो आपका मंत्र आपसे कह रहा है कि इस हफ्ते उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें जो आपके पास हैं और उन चीज़ों की क्या खासियत है, क्या खूबी है, उसके लिए धन्यवाद दें। तो कहीं ना कहीं आपको अपने माइंडसेट पे काम करने की ज़रूरत है। और आपके हफ्ते की एनर्जी को देखते हुए, अगर आप ज़्यादा ही परफेक्शनिस्ट हैं या फिर एक्साइटमेंट के लिए ही आप लड़ना चाहते हैं, डिबेट करना चाहते हैं, तो उस टेंडेंसी को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें। आपके एक्शन में कार्ड आया है कीपर ऑफ विजन्स, यानी कि किंग ऑफ कप्स। जो कप्स के कार्ड हैं वो हमारे इमोशंस, भावनाओं से डील करते हैं। और ये कार्ड भी कहीं ना कहीं किसी मेंटोर या फिर मास्टर की तरफ आपको इशारा दे रहा है। कहते हैं कि ये जो सैमन है दुनिया की सबसे पुरानी, ओल्डेस्ट मछलियों में से एक है। तो इसने पूरी सृष्टि का निर्माण देखा हुआ है, इसने सब कुछ देखा हुआ है। यानी कि इसके पास जो ज्ञान है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसकी वजह से ये बड़े आराम से
पर्दे के पीछे होने वाली सच्चाई के बारे में भी जानती है। तो एक्शन के तौर पे ये कार्ड आपको कह रहा है कि ये हफ्ता आपके लिए ऑब्जर्वेशन में और अंडरस्टैंडिंग में जाना चाहिए। आप देखें कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके ऑफिस में कैसी पॉलिटिक्स चल रही है, कि क्या प्रॉमिस किया जाता है और डिलीवरी में क्या होता है, डिपार्टमेंट्स के बीच में जो कोऑपरेशन है, ये कोलैबोरेशन है, वो कैसी है। और अपने आप को थोड़ा सा समय दें कि आप रुकें और सोचें कि इन सब चीज़ों का मतलब क्या है। साथ ही ये कार्ड ये भी कहता है कि आपके पास काफ़ी अच्छे लोग हैं, काफ़ी प्रिय मित्र हो सकते हैं या परिवार वाले हो सकते हैं जो आपका काफ़ी ध्यान रखते हैं। तो उनके साथ भी थोड़ा-सा टाइम बिताएँ, अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करें। हर चीज़ काम के बारे में नहीं हो सकती, थोड़ा-सा बैलेंस लेके आएँ वहाँ पे। साथ ही आप कम्युनिटी के साथ जितना इंटरैक्ट करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उतना ही कम्युनिटी आपको भी सिखा सकती है। समाज फिर आपकी भी उतनी ही मदद करता है। तो ये जो मेल-जोल की भावना है, पॉज़िटिव आउटलुक है लोगों की तरफ, इसको मेंटेन करके रखें। साथ ही जो आपके हफ्ते की एनर्जी का जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, यानी कि डिबेट में घुस जाना, बिना बात की बहस में घुस जाना या फिर ऑफिस में, घर में बातचीत में ही छुरियाँ छोड़ देना ताकि आप 2 लोगों को लड़ते हुए देख सकते हैं। इस चीज़ के खिलाफ भी ये कार्ड एक चेतावनी देता है। ये कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आपका फ़ोकस और आपका ध्यान हर जगह पे रेज़ोल्यूशन की तरफ होना चाहिए। लड़ाई झगड़े में नहीं, आप ये सोचें कि हम इस मामले को सुलझा कैसे सकते हैं। आप वहाँ पे लोगों के लिए मीडिएशन कर सकते हैं। अगर आप लीगल फील्ड में हैं तो उन्हें सही एडवाइस दे सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि इस झगड़े का कोई फ़ायदा नहीं, आपने जो किया था सही है या गलत है। और जो भी एक्शन आप लें, वो बोर होके एंटरटेनमेंट ढूँढने के लिए ना लें, बल्कि कुछ सीखने के लिए, अपने आप को बेटर बनाने के लिए या फिर एक सिचुएशन को बेटर बनाने के लिए लें।